हेलो दोस्तों, आपका यूपी सर चैनल में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे। आपको सर्वांशम और समरूप में अंतर पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, फिर भी शॉर्टकट में बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, समरूप जो होता है, समरूप के लिए आकृति एक होनी चाहिए। आकृति एक होनी चाहिए, छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये आकृति और ये आकृति हो गई, ये आकृति हो गई और ये आकृति हो गई। ठीक है, ये क्या है? समरूप है। ये भी समरूप है और ये भी समरूप है और ये भी समरूप है। ठीक है, और जैसे कि ये आकृति बना दिए और ये आकृति बना दिए, तो ये समरूप नहीं होगा। ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि समरूप के लिए आकृति एक होनी चाहिए। आकृति एक होनी चाहिए, छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे कि ये आकृति बना दिए और ये आकृति बना दिए, तो ये समरूप नहीं होगा। समरूप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि समरूप के लिए आकृति एक होनी चाहिए, छोटा या बड़ा हो सकता है। सर्वांशम में आकृति एक होनी चाहिए, आकृति एक होनी चाहिए और इनका मान बराबर होना चाहिए। जैसे इसका 6 सेंटीमीटर तो इसकी भी 6 होना चाहिए, और ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, और इसका मान 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। सर्वांशम के लिए जैसे कि ये दे दिया और ये रेखा दे दिया, तो जैसे कि इसका कोण 50 अंश है तो इसका भी कोण 50 अंश होना चाहिए। ठीक है, समझ गए हैं? सीधा बात को हम यहाँ सीधा एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए, एक्सरसाइज में आते हैं। दिया है सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं? सभी व्रत का मतलब है कि ये व्रत हो गया और ये व्रत हो गया, तो ये व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। समझ में आ रहा है? सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग का मतलब क्या होता है? सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, जैसे कि वर्ग ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, तो ये वर्ग क्या है? ये समान है। ठीक है, तो समान का मतलब है कि समरूप। क्या होंगे? ये समरूप होंगे। ठीक है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप का मतलब होता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज या छोटा या बड़ा हो तो क्या हो सकता है? ये समरूप हो सकता है। तो क्या होगा? समरूप होगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या हो? संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, यहाँ पर बराबर आएगा। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगला है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति बनाना है। नंबर 1 दूसरा का पहला में दिया है कि समरूप आकृति बनाए। समरूप का आकृति कैसे बनाए? ये जैसे है समरूप आकृति। ठीक, आकृति समरूप हो, छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे कि ये आकृति सर्किल हो गया और ये सर्किल हो गया। जैसे कि समरूप का मतलब है ये हो गया और ये हो गया।
समझ में आया, समरूप आकृति। इसके बाद सेकंड नंबर भी दिया है कि ऐसी आकृति बनाए, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है, सॉरी नहीं है, नहीं है, जो ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है। तो आकृति कौन सी है, जैसे एक आकृति ये बना दिए और एक आकृति ये बना दिए। तो देखिए ये आकृति समरूप नहीं है ना, इसमें 90 अंश का कोण बन रहा है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये आकृति समरूप नहीं है, ठीक है। और जैसे ये आकृति ये बना दिए और एक आकृति ये बना दिए, तो क्या है, ये समरूप नहीं है, ठीक है। और जैसे एक आकृति ये बना दिए और एक आकृति ये बना दिए, तो क्या है, ये समरूप नहीं है, ठीक है। दूसरा समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा नंबर सवाल दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये चतुर्भुज बना हुआ है, देखिए समरूप है कि या नहीं है, पूछ रहा है। आपको हम बताए हैं कि तभी समान होगा जब इनकी संगत भुजाएं बराबर हों। लेकिन देखिए यहाँ से आपको चित्र में पहले से समझ में आ रहा है कि इसका कोण जो दिया है 90 अंश का दे दिया है और इसका कोण भी 90 अंश का है, इसका भी 90 अंश का और इसका भी 90 अंश का है। देखिए इनका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि आपसे बताए हैं कि समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बताए हैं आपको अभी पिछली क्लास में कि समरूप के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा संगत कोण का मान बराबर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए चित्र से ही समझ में आ रहा है, आपसे बोले हैं कि समरूप के लिए चित्र एक आकृति एक होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आकृति अलग अलग दिखाई दे रही हैं, ये आकृति ऐसे बनी हुई है और ये आकृति ऐसे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से आपकी 6.1 एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम आपको 6.2 एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे।